इस किताब का पहला पन्ना खोलना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। लोग कहते हैं कि जो भी इस लड़की की कहानी पूरी परख लेता है वो खुद इस किताब का एक हिस्सा बन जाता है। क्या आप तैयार हैं इस लड़की के खौफनाक सफर में शामिल होने के लिए? कहानी का शीर्षक कांच के महल की खामोश राजकुमारी एक घने और धुंधले जंगल से शुरू होती है, जहां सालों से कोई नहीं गया। गांव वाले कहते हैं कि उस जंगल के बीचों बीच एक कांच का घर, ग्रीन हाउस है, जो दिखने में जितना सुंदर है उतना ही डरावना भी। नायक या कथावाचक उस जंगल में रास्ता भटक जाता है और अचानक उसे वह पुराना धुंधला कांच का महल दिखाई देता है। महल के पास पहुंचने पर उसे एक सफेद लिबास में लड़की दिखाई देती है। वो बहुत दुखी और गहरी सोच में डूबी हुई लग रही है। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी या कोई चमकती हुई चीज है। वह लड़की किसी से बात नहीं करती, बस उस कांच के घर की दीवारों को सहलाती रहती है। नायक को पता चलता है कि वह लड़की कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक समय की कैदी है। यहां आप कहानी को 100 साल पीछे ले जा सकते हैं। वह लड़की एक अमीर जमींदार की बेटी थी, जिसे बागवानी और प्रकृति से बहुत प्यार था। एक दिन उसे एक जादुई बीज मिला, जिसे उसने उस कांच के घर में बोया। लेकिन उस पौधे के उगते ही पूरे महल पर एक श्राप लग गया। समय वहीं रुक गया। बाकी सब लोग चले गए या मिट गए, लेकिन वह लड़की और उसका कांच का घर वैसे के वैसे ही रह गए। न वह बूढ़ी हुई और न कभी बाहर निकल पाई। नायक उस लड़की की मदद करना चाहता है। उसे पता चलता है कि अगर वह कांच के घर के अंदर लगे उस जादुई पौधे को तोड़ दे तो लड़की आजाद हो जाएगी। लेकिन खतरा यह है कि जैसे ही समय का चक्र फिर से शुरू होगा, वह कांच का घर ढह जाएगा। नायक और उस लड़की के बीच एक भावनात्मक बातचीत होती है, इशारों में या खामोशी से, जहां वह लड़की अपनी आजादी के लिए सब कुछ खत्म करने को तैयार हो जाती है। जैसे ही नायक उस पौधे को नष्ट करता है, एक तेज रोशनी होती है। कांच का महल धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगता है। जब रोशनी कम होती है तो न वहां महल होता है और न वह लड़की। नायक के हाथ में बस वही पुरानी फोटो रह जाती है जो आपने दिखाई है। वह समझ जाता है कि उसने उस आत्मा को सालों के इंतजार से आजाद कर दिया है। नायक दुखी होकर जंगल से बाहर निकलता है और पास के किसी आधुनिक शहर या गांव के कैफे में बैठता है। मौत अचानक उसे वही लड़की दिखाई देती है, बिल्कुल वैसे ही चेहरे वाली, लेकिन आधुनिक कपड़ों में। वह नायक को देखकर मुस्कुराती है, जैसे वह उसे पहचानती हो। नायक उस पुरानी फोटो को गौर से देखता है। मौत फोटो के पीछे के हिस्से में नायक को अपना खुद का नाम या अपनी खुद की फोटो दिखाई देती है। उसे एहसास होता है कि 100 साल पहले उस लड़की का इंतजार करने वाला नायक कोई और नहीं, बल्कि वह खुद ही था, पिछले जन्म में। सीन नायक अपने घर पहुंच जाता है और वह पुरानी फोटो दीवार पर टांग देता है। मोड रात के सन्नाटे में फोटो के अंदर की लड़की फिर से हिलने लगती है या फोटो के कांच पर दरारें पड़ डिगने लगती हैं। नायक को एहसास होता है कि उसने उस आत्मा को आजाद नहीं किया, बल्कि वह आत्मा अब उसके साथ उसके घर आ गई है। असली मतलब को उजागर करते हैं। श्राप सिर्फ कांच के घर का नहीं था, बल्कि उस लड़की का था जो हर एक 100 साल में एक नए व्यक्ति को अपनी कहानी सुनाकर उसे अपने पास बुलाती थी। नायक को इस बात का एहसास होता है कि उसने उस लड़की को आजाद नहीं किया, बल्कि वह खुद उस श्राप का नया शिकार बन गया है। अब उसे उस आत्मा को आजाद करने के लिए कोई नया रास्ता खोजना होगा, नहीं तो वह हमेशा के लिए उसके साथ फंस जाएगा। कहानी नायक अपनी पूरी ताकत और संपत्ति लगा देता है उस जमींदार के खानदान के बारे में पुरानी किताबों, डायरी और नक्शों को खोजने में। उसे पता चलता है कि जमींदार की बेटी को एक जादुई चीज
जैसे कि एक खास तरह का कंगन या अंगूठी मिली थी, जो उस श्राप का असली कारण है। नायक को समझ आता है कि इस श्राप से बचने का एक ही तरीका है, उसे इस कहानी को किसी और को सुनाना होगा। कहानी नायक खुद उस समय के कैदी की भूमिका में आ जाता है। वह अब उस फोटो को इंटरनेट पर या किसी पुराने कैफे में छोड़ देता है, जहां कोई नया व्यक्ति उसे देख सके। वह किसी ऐसे व्यक्ति का इंतजार करता है जो उस फोटो को उठाए और श्राप का नया शिकार बने। नायक को समझ आता है कि इस श्राप से बचने का कोई रास्ता नहीं है। कहानी नायक अपनी जिंदगी को उस आत्मा के साथ साझा करना शुरू कर देता है। वह फोटो से बात करता है, उसके लिए गाने बजाता है और उसे दुनिया की खबरें सुनाता है। धीरे धीरे नायक और उस आत्मा के बीच एक अजीब सा भयानक रिश्ता बन जाता है। कहानी का अंत बहुत ही उदास और खौफनाक होता है। नायक की आंखों में कोई चमक नहीं रहती और वह हमेशा के लिए उस फोटो के पास ही बैठा रहता है। वक्त गुजर जाता है, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन कुछ श्राप कभी पुराने नहीं होते। इस किताब का अगला पन्ना क्या खौफनाक मंजर लाएगा, यह कोई नहीं जानता। याद रखिएगा, हर तस्वीर के पीछे एक और चेहरा होता है जो सिर्फ अंधेरे में ही दिखाई देता है। मिलते हैं अगले भाग में। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो और हमारा कहानी सुनाने का अंदाज पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आप अगला भाग मिस न करें। आपको हमारी यह श्रापित किताब कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग में।